पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर हरियाली, पहाड़ी रास्ते और ठंडी हवा से लिपटे घर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के लोग दरवाजे बंद कर लेते और कोई बाहर नहीं निकलता। हर शाम एक सफेद धुंध और कोहरा और जंगल की तरफ से उठता और पूरे गांव को निगल लेता। पर यह कोई साधारण कोहरा नहीं था, इसमें एक सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में कोई मौजूदगी, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता। पिछली रात हरी गया था तालाब की ओर। बोला बस थोड़ी देर में लौटूंगा, मगर वो वापस नहीं आया बेटा। सुबह उसके चप्पलें मिली, कीचड़ में धंसी हुई, जैसे कोई खींच कर ले गया हो अंदर उस कोहरे में। वो कोहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें कुछ है, कुछ जो हमें देख रहा है, पर हम उसे नहीं देख सकते। गांव वालों की आंखों में डर साफ दिखता था। हर शाम जब सूरज डूबने लगता, गांव पर एक सफेद चादर सी छा जाती, कोहरे की। लेकिन ये कोहरा सिर्फ हवा नहीं था, उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जो रूह तक उतर जाती। दादी, वो छाया फिर दिखी थी ना, मेरी खिड़की के पास। शेष, मत बोल, वो सुन लेगी। हर बार जब कोहरा आता है, कोई ना कोई चीज बदल जाती है। घर की घंटी अपने आप बजती है, दरवाजा खुल जाता है, और कभी कभी लोग गायब भी हो जाते हैं। गांव में अब कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। हर दरवाजा बंद होता है, खिड़कियों पर कपड़ा टांगा जाता है, और लोग चुपचाप भगवान से दुआ करते हैं कि अगला नंबर उनका ना आए। मैंने उस रात कुछ देखा था। तालाब के पास कोई था, सफेद कपड़ों में, मगर उसका चेहरा नहीं दिखा। बस धुंध थी और दो चमकती आंखें। हर किसी के पास एक कहानी थी, पर जवाब किसी के पास नहीं। और यही सबसे डरावनी बात थी, कोहरे का कोई चेहरा नहीं था, बस एहसास था। इन्हीं दिनों शहर से आया एक नौजवान राघव इस गांव में रहने आया। वो रिसर्च स्कॉलर था और पहाड़ी जनजीवन पर थीसिस लिख रहा था। मगर वो नहीं जानता था कि उसकी किताब में अब डर की दास्तान भी जुड़ने वाली है। वाह, क्या खूबसूरत जगह है। ये कोहरा भी कितना सिनेमैटिक लगता है। ये थीसिस के लिए परफेक्ट सेटिंग है। शहर से आए हो ना, क्या कर रहे हो इस गांव में? राघव मुस्कुराते हुए। हाँ, मेरा नाम राघव है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ पहाड़ी रीति रिवाज, लोगों की जीवन शैली और मौसम के प्रभाव पर। और तुम? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। आप यहाँ के कोहरे को सिर्फ मौसम समझ रहे हैं ना, मगर ये मौसम नहीं है, ये कुछ और है। अरे नहीं, मैं भूत प्रेत पर नहीं लिखता। और वैसे भी कोहरा तो बस हवा और पानी की बूंदें होती है। यहाँ हर तीसरी रात एक चेहरा दिखता है कोहरे में, और फिर कोई ना कोई गायब हो जाता है। हम लोग नहीं डरते मौसम से, हम डरते हैं उस चीज से जो इस कोहरे में छुपी है। गौरी की आंखों में डर था, पर शब्दों में सच्चाई। राघव उस वक्त मुस्करा दिया, पर मन में कहीं एक कंपन सी उठी। वो जान गया था, इस गांव में कहानी से ज्यादा कुछ है, एक अधूरा राज जो कोहरे के भीतर दफन है। अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे दिखाओ वो जगह जहाँ सब शुरू हुआ। गौरी कुछ पल सोचकर। ठीक है, लेकिन अगर जाना है तो रात नहीं,
दिन में चलना और वहां जो दिखे उसे देखना, मगर कुछ भी मत बोलना। और उसी क्षण से राघव की जिज्ञासा एक खोज में बदल गई, एक ऐसी खोज जो उसे ले जाएगी उस जगह तक जहां कोहरा सिर्फ धुंध नहीं बल्कि एक बंधी आत्मा का नकाब था। गौरी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसी रात राघव अकेला निकल पड़ा अपने कैमरे के साथ गांव के तालाब की तरफ। वो साबित करना चाहता था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोहरे की गहराई में डर सांस ले रहा है। राघव रिकॉर्डर ऑन करते हुए, रात के 11 बज रहे हैं, तापमान करीब 9 डिग्री, सामने तालाब है और कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं कैमरा चालू कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ कैप्चर होता है या नहीं। कोहरा गहरा हो रहा था, पेड़ों की आकृतियां धुंधली पड़ चुकी थी और फिर अचानक राघव ने कुछ महसूस किया। कोई उसके पीछे खड़ा था, पर जब उसने मुड़कर देखा वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम है, लेकिन किसी के चलने की आवाज आई थी पीछे से। वो अपने कदम तेज कर ही रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने एक परछाई धुंध के बीच से तैरती हुई निकली। वो न इंसान जैसी थी न जानवर जैसी, बस एक धुंधली आकृति जिसकी आंखें जल रही थी। ये क्या है? कोई है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। उस साई ने बस कुछ देर उसे देखा और फिर कोहरे में गायब हो गया, जैसे उसका अस्तित्व ही कोहरे से बना हो। राघव वही खड़ा रह गया, ठिठुरता हुआ, और अब उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ कोहरा नहीं था, ये कुछ और था। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। उस रात पहली बार राघव ने वो देखा जिसे गांव वाले बरसों से देख रहे थे। एक ऐसा चेहरा जो इंसानी नहीं था और एक सन्नाटा जो रूह तक चीर जाता था। अब उसकी रिसर्च में डर भी शामिल हो चुका था और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। उस रात के बाद राघव बदल चुका था। उसके अंदर अब जिज्ञासा नहीं, डर था और सच्चाई जानने की बेचैनी। उसने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति, मंदिर के पुजारी से मिलने का निर्णय लिया। वही शायद कुछ जानता था उस साई के बारे में, उस कोहरे के पीछे छिपी आत्मा के बारे में। तुमने देख लिया ना, अब रुकोगे नहीं। उस कोहरे ने जिसे छू लिया वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने उसे देखा, वो कोई इंसान नहीं था। आंखें जैसे राख में जल रही हों। आप जानते हैं ना ये क्या है? जानता हूँ, सब जानते हैं, पर कोई बोलता नहीं। वो जो तुमने देखा वो आत्मा है धनी माँ की, एक औरत जो 100 साल पहले जिंदा जला दी गई थी। जिंदा जला दिया गया? क्यों? वो औरत पहाड़ों की औषधियों से इलाज करती थी। लोग कहते थे वो जादूगरनी है। 1 साल अकाल पड़ा और गांव वालों ने सारा दोष उसी पर डाल दिया। भीड़ ने बिना सोचे उसे पकड़ा और गांव की सबसे ऊंची चोटी पर आग लगा दी। मरते मरते उसने श्राप दिया, तुमने मेरी सच्चाई को नहीं जाना, तो अब हर शाम मेरी रूह इस कोहरे में उतरेगी जब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी।
और तब से ये कोहरा हर रात उतरता है और कभी कभी किसी को अपने साथ ले जाता है। राघव स्तब्ध था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। अब सब साफ था। कोहरा सिर्फ धुंध नहीं था, वो आत्मा का नकाब था। वो आत्मा जो इंसाफ मांग रही थी। क्या कोई तरीका है उसे मुक्ति दिलाने का? हाँ, उसकी कहानी को सबके सामने लाओ। लोग उसकी सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। जब तक सच को स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक वो इस धुंध में भटकती रहेगी। दिन राघव ने ठान लिया, वो सिर्फ रिसर्च नहीं करेगा, अब वो उस आत्मा की सच्चाई सामने लाएगा। क्योंकि कभी कभी इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, दिल में दिया जाता है। राघव अब सिर्फ एक रिसर्चर नहीं था, अब वो एक माध्यम बन चुका था उस आत्मा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का। उसी आत्मा की जिसे जिंदा जला दिया गया था। और उस रात कोहरे के सबसे घने साए में वो चोटी पर पहुंचा, अकेला और पूरी सच्चाई के सामने खड़ा हुआ। राघव रिकॉर्डर ऑन करते हुए, ये वही जगह है जहाँ धनीमा को जलाया गया था। हवा में राख की महक अब भी है और कोहरा यहाँ सबसे ज्यादा गाढ़ा। अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। उसके सामने हवा में कुछ आकार लेने लगा। एक सफेद आकृति, बिना चेहरा लेकिन आंखें जलती हुई, ठीक वैसे ही जैसे उसने देखा था। तू आया है या तू भी चला जाएगा? मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था। मुझे माफ करना कि हम सबने तुम्हें समझा नहीं। अगर मेरी पीड़ा को कोई सुन ले तो शायद मैं बंधन तोड़ पाऊं। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। आग से मुक्ति नहीं मिली थी, शायद तुम्हारी आवाज से मिल जाए। आत्मा राघव के चारों ओर घूमने लगी। उसके कैमरे की स्क्रीन धुंध से ढक गई और अचानक वहां कोई नहीं था, ना आत्मा ना आवाज। मैं वादा करता हूँ तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। और उस रात राघव बेहोश होकर गिर पड़ा, मगर उसकी रिकॉर्डिंग चलती रही और उसमें दर्ज हो गई उस आत्मा की आखिरी पुकार, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी तकलीफ। राघव को जब गांव के लोग पहाड़ी की तलहटी में बेहोश पाए तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। पर जब उन्होंने उसका कैमरा देखा और वो रिकॉर्डिंग, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे गांव की आत्मा हिला दी। ये तो वही कोहरा है, और ये औरत आग में लिपटी, ये वही है धनीमा। हाय रब्बा, हमने उसे चुड़ैल समझकर जला दिया था, जबकि वो तो बेगुनाह थी। गांव की औरतें सिर झुकाए खड़ी थी, मर्दों की आंखों में शर्म थी और राघव का कैमरा अब एक आईना बन चुका था जिसमें उस पाप की तस्वीर दर्ज थी जो उन्होंने कभी कोहरे में छिपा दी थी। हमें उसके नाम पर एक स्मारक बनाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी जान सके कि जो हमने किया वो कितना बड़ा अन्याय था। मैं अब लौट रहा हूँ, मगर यहाँ की हवा अब बदली बदली सी है, जैसे किसी ने अपनी पीड़ा छोड़ दी हो और गांव ने अपनी आत्मा वापस पाली हो। कोहरा अब भी आता है, मगर अब उसमें डर नहीं, सिर्फ यादें होती है। एक कहानी जो किसी कैमरे में कैद है और एक आत्मा जो अब आजाद है।
कभी कभी जिन बातों को हम अंधविश्वास मानकर अनदेखा करते हैं, उनमें एक सच्चाई दबी होती है जो सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की मांग करती है।